हेलो दोस्तों, नमस्ते। हर हर महादेव। आप सबको मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो हमारे चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार भरा स्नेह, बड़े अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। इसी के साथ आज के ब्लॉग की मैं शुरुआत करी हूँ। तो काफ़ी दिन से हमारे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। रील्स तो किसी तरह से एक दो डाल देती थी, लेकिन ब्लॉग नहीं आ रहे थे। कोई प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे आपके साथ शेयर भी की हूँ। अभी कुछ चीज़ें शेयर भी करनी है, शेयर भी नहीं कर पाई हूँ। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, एक दो दिन में डालना चाहिए तो 4-6 दिन लग गए हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो चलिए, आज मैं सारी चीज़ें बहुत ही लेट आ रही हैं, तो आज मैं लेके आ रही हूँ आप लोगों के बीच संतान सप्तमी का ब्लॉग। संतान सप्तमी कितने दिन हो गए पूजा हुए, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं ब्लॉग्स को सेट करके आप लोगों के बीच शेयर कर सकूँ, पहुँचा सकूँ, कि आप लोग भी देखें हम लोग के यहाँ किस तरीके से कैसी पूजा होती है। इस समय बच्चों का स्कूल चल रहा है, पेपर तो आप लोगों को पता है, एग्ज़ाम हर जगह बच्चों का पेपर चल रहा है, व्यस्तता। और पिछले साल अगर आप लोग ब्लॉग्स देखे होंगे, हमारे सब्सक्राइबर होंगे, हमें सब्सक्राइब किए होंगे और ब्लॉग्स देखते होंगे, तो पता ही होगा कि हमारे चाचा जी ख़त्म हो गए थे, उनकी डेट हो चुकी थी। तो उनकी बरसी थी। हम लोग यहाँ साल भर में बरसी करते, हर महीने तिथि होती है उनके नाम की, और फिर साल में बरसी होती। तो भागवत और बरसी थी, तो भागवत में तो नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन बरसी में पहुँचे थे। अभी बरसी का भी ब्लॉग्स आप लोगों के बीच में हमें लेकर आना है सब चीज़ें। वहीं मैं गई थी, वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जनकपुर में, तो मैं वहाँ गई थी है। लेकिन मतलब इतनी व्यस्तता के कारण मैं अभी कोई चीज़ें, मतलब सभी चीज़ें हैं, लेकिन उसको मैं प्रॉपर एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, सेट नहीं कर पा रही हूँ, और ना ही आप लोगों के बीच लेके आ रही हूँ। अब कोशिश करूँगी एक एक दिन करके सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी मैं देखी थी, आप लोग मैं मतलब देखे थे, मैं रील वगैरह डालती थी। छोटे से हमारी बिटिया गणेश जी भी रखी थी, गणपत जी, उनका भी विसर्जन वगैरह हुआ है, वो भी चीज़ें आप लोगों के बीच नहीं लाई। तो बारी बारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लाऊंगी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ संतान सप्तमी की। जैसे तीजा था, तीज का व्रत था, संतान सप्तमी थी, सारी चीज़ें, हर छठ थी। तो हर छठ तो हम रहते नहीं, बोलते हैं आज के ज़माने में बेटी बेटा बराबर सब रहते हैं, लेकिन मेरे यहाँ नियम बनाए कि बेटे के लिए रहते, तो मैं नहीं रहती थी। घर में नहीं शुरू हुआ, तो वो चीज़ें शुरू करना नियम के विरुद्ध है, कि कल को कोई घटना कोई बात हो जाए तो बोले कि तुमने नियम के खिलाफ चला, इसलिए ऐसी चीज़ें हुई। तो संतान सप्तमी भी मैं नहीं रहती हूँ। मेरे मायके में मेरी मम्मी भी नहीं रहती, मेरी भाभी रहती है, पापा तो है नहीं इस दुनिया में। पितृपक्ष भी चालू हो चुका है, लगा है। तो अभी पितृपक्ष में श्राद्ध भी होती हमारे पापा की। वो सारी चीज़ें मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोग के बीच नहीं ला रही हूँ। अभी मेरी बड़ी दादी ख़त्म हो गई है, मेरे पापा की बड़ी मम्मी, तो उनकी भी स्टोरी ही है, मैं स्टोरी आपको बताऊंगी, लेके आऊँगी। तो इसी वजह से पापा के साथ भी नहीं होगी, नहीं तो मैं जाती तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती। पिछले साल मैं नहीं जा पाई, चाचा जी ख़त्म हुए थे, ससुराल में सूतक था। इस साल मायके में बड़ी दादी ख़त्म हो गई, उस वजह से नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर आपके साथ लेके आती। तो अभी चलिए संतान सप्तमी की बात करते हैं। तो मैं नहीं रहती, जैसे बोलते बेटी बेटा समान है, तो बेटी के लिए भी रहा जाता है। आज के समय में संतान सप्तमी सब रहते हैं। तो मेरे यहाँ मेरी सासू माँ नहीं रहती थी, हर छठ रहती थी लड़के के लिए, हर छठ रहती थी लड़के के लिए, लेकिन संतान सप्तमी कभी नहीं रही। इस वजह से मैं भी नहीं रही, मेरे मायके मम्मी भी नहीं रहती, लेकिन मेरी भाभी जो हैं, भाई की वाइफ, अपने मायके से शुरू कर दी थी। उनके मायके में सभी लोग संतान सप्तमी का व्रत रहते थे, तो वो भी शुरू कर दी थी। बोली कि मतलब पहली बार जो भी चूड़ी लगती है, साड़ी है, पूजा का सामान है, सभी चीज़ें मायके से लगता है, तो वो मायके में ही रह ली थी। तो मैं नहीं रही, तो मेरे को बोली कि रह लो, बेटी बेटा एक समान होते हैं, तो आप रह लो, जो भी चीज़ें चाहिए तो मैं आपको दूंगी। आप मायके से लगता है तो मैं ख़रीद दूंगी, मैं यहाँ पंडित बुला के पूजा करती हूँ, आप आ जाओ पूजा कर लो। पापा हैं नहीं, पापा की जगह में भाई नौकरी पा गया है। मेरे पापा सरकारी सर्विस में टीचर थे, टीचर की पोस्ट में, उनकी जगह पे भाई पा गया है। मम्मी पेंशन पाती है,
तो बोली भाभी कि आ जाओ, मैं सारी चीज़ें खरीद के व्यवस्था कर दूँगी, आप आके बस आपको पूजा करना है और कुछ नहीं। तो आप संतान सप्तमी का पूजा कर लो और फिर चले जाना, रहना होगा, टाइम होगा तो रहना, नहीं तो चले जाना, कोई बात नहीं। लेकिन बेटी बेटा एक समान होते, आज के समय में सब रहते। तो मैं यहाँ घर में बात की, पूछी हस्बैंड से भी, तो बोले नहीं, अगर यहाँ कोई नहीं रहा, कभी भी नहीं पूजा हुई, तो अब इतने दिनों से नहीं रही, बड़ी बेटी 12-13 साल की हो गई, छोटी 8-9 साल की हो गई, तो नहीं रही, तो अब एक अचानक से मत शुरुआत करो कि कभी कोई बात हो तो फिर दोसर ऊपर लगे कि पहले से नहीं थी, आज क्यों हो। इस वजह से फिर मैं उनको मना कर दी कि ससुराल में ये लोग ऐसे ऐसे हस्बैंड सासू माँ सब मना कर रहे हैं, तो मैं नहीं रह पाऊँगी, तो आप रहने दीजिए, कोई सामान मत खरीदिए। इस वजह से मैं नहीं रही। लेकिन वो रही, पंडित को बुलाई, पूजा वूजा की, तो मेरे पास वीडियोस फ़ोटोज़ भेजी हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं कि इस तरीके से ऐसे हम लोग के ब्राह्मण में, हिंदू समाज में ब्राह्मण में इस तरीके से संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। तो चलिए सारी पोस्ट आपके साथ शेयर करते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों की अनेक संसारिक क्लेश दुख दूर होकर वो पुत्र पुत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देखकर उनके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों में से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। तो यहाँ पे संतान सप्तमी की पंडित जी पूजा करा रहे हैं, तो कथा आप लोग भी सुनिएगा। और संतान सप्तमी में मान्यता है कि जो भी चीज़ें हैं, 7 फल, 7 पूड़ियाँ, 7 ही चीज़ें खानी है, 7 से न ज़्यादा न कम। अगर 7 बड़ी चीज़ें हो गई, आप पूड़ी वगैरह नहीं खा पा रहे हैं, तो उस हिसाब से छोटी छोटी बनाइए और ख़त्म करना रहता है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो इसमें संतान सप्तमी की पूजा में सारी चीज़ें साथ ही लगती है। और चांदी का चूड़ी लगता है एकदम ने, उसमें 7 ठो खरचिन्ना बने रहते, छोटे छोटे निशान बना के देते हैं सुनार लोग सप्तमी की पूजा में, या तो कोई अंगूठी पहनते। और हाँ, 1.25 तोला की चूड़ी होती है। अगर आप चूड़ी नहीं बनवा पाते, कभी कभी ऐसा रहता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई, तो चांदी की अंगूठी भी ले सकते हैं, लेकिन 1.25 तोला की ही रहनी चाहिए। और 7 खरचिन्ना निशान सुनार बना के ही देते हैं। और ये मेरी भाभी है, दोनों भतीजे हैं, बेटियां नहीं हैं इनके, 2 बेटे ही हैं, तो उन्हीं के लिए व्रत थी। तो इस तरीके से पूजा होती है। और कुर्सी में हमारी मम्मी बैठी। चलिए आरती सुनते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, अग्नि छाया, ओम जय शिव ओंकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राधे, स्वामी पंचानंद राधे। ओम जय
और आज का संतान सप्तमी का पूजा पाठ किस तरीके से कैसा होता है, सारी चीज़ें, छोटा सा हमारा ब्लॉग्स, फैमिली ब्लॉग मायके का है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चैनल में जो नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा, तभी सारे ब्लॉग्स प्रॉपर आपके पास पहुँचेंगे और आप देख सकेंगे। नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा, ब्लॉग्स देख सकेंगे और हमें सपोर्ट कर सकेंगे। तो बेल आइकन की प्रेस बटन दबाना मत भूलिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हम आपके पास लेकर आते रहेंगे।